गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। चाय की चर्चा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जनाब जगदीप धनखड़ जी अभय चौटाला के फार्म हाउस में छतरपुर में शिफ्ट कर गए। एक हम चर्चा करेंगे कि किसान के लिए अपना पशुधन कितना प्यारा होता है। पंजाब में बाढ़ आ गई लेकिन परिवार अपने बफेलो को छोड़कर जाने को तैयार नहीं। एक हम चर्चा करेंगे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष को बदलने का अभी क्रम जारी है। अब इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। एक चर्चा करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपी 52 एकड़ जो फॉरेस्ट जमीन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसको सफाया कर दिया गया। इस पे बिल्डरों की नजर लगी है। पहली चर्चा करते हैं हम उपराष्ट्रपति जनाब जगदीप धनखड़ की। आपको बता दें जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल था, जगदीप धनखड़ का जो टेन्योर था, चाहे उपराष्ट्रपति के नाते था या वेस्ट बंगाल के गवर्नर के नाते था, बड़ा कंट्रोवर्शियल था। वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की टून पर डांस करते रहे और हर गलत काम उन्होंने किया। लेकिन अचानक ही उनकी गतिविधियां मिस्टीरियस हो गई और उन्हें मिस्टीरियस हालत में हेल्थ ग्राउंड पे अपना इस्तीफा देना पड़ा, जो कि अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। जगदीप धनखड़ ये भूल गए कि वो पेगासस के अंडर सर्वेलेंस है। अब उन्होंने अभय चौटाला के फार्म हाउस पे छतरपुर में शिफ्ट किया है। अभय चौटाला ने कहा वो हमारे पारिवारिक मित्र है कि ठीक है। तो देवीलाल धनखड़ साहब को राजनीति में लाए थे और जहां धनखड़ साहब का जो स्वागत किया वहां पे फार्म हाउस पे अकाली दल के नेता सुखदेव बादल, अजय चौटाला और अभय चौटाला ने स्वागत किया। इससे ये संदेह पैदा होता है कि या उपराष्ट्रपति धनखड़ अपने पद पर रहते हुए विपक्ष के हाथों में खेल रहे थे या कोई एक ऐसी साजिश रचे थे जिसका कि नरेंद्र मोदी को पता लग गया पेगासस के माध्यम से या अन्य सोर्सेज के माध्यम से और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। एक चर्चा हम बीच में करेंगे। पंजाब में इस समय भीषण बाढ़ आई है। अजनाला जिले में एक गांव है लाल सिंह वालिया, वहां के परिवार रह रहा है। परिवार छत पे है, 3 दिन से उनकी बफलो भी है। लेकिन परिवार ने अपने बच्चे को भेज दिए, खुद वहां से जाने से मना कर दिया। कहते हैं हमारा जीने का एकमात्र साधन बफलो है। बफलो को भैंस को एक प्लेटफार्म पर रखा है और ऊपर से डोरी से बांधकर उसको सेफ रखा हुआ है। पशुओं के लिए कितना प्यार है किसान के दिल में और उनकी मजबूरी भी है। एक चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता और अध्यक्ष पद को लेकर के खींचतान चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं या तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को जो सांसद है रोहतक से पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। उधर सुरजेवाला और शैलजा कुमारी शैलजा का खेमा इसका विरोध कर रहा है। ऐसा फार्मूला निकाला जा रहा है कि जाट को बना दिया जाए नेता प्रतिपक्ष और गैर जाट को शैलजा या रणदीप किशोर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। अब शैलजा खेमे ने एक तुरप का पत्ता चला, उन्होंने हुड्डा खेमे के रघुवीर सिंह कादियान जो बेरी से एमएलए हैं, सीनियर मोस्ट एमएलए हैं, स्पीकर रह चुके हैं, जिला सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका नाम उछाला है। हुड्डा के करीबी भी हैं, जाट भी हैं, रोहतक बेल्ट से भी हैं। लेकिन हुड्डा नहीं चाहते रघुवीर कादियान नेता प्रतिपक्ष बने। उनको लगता है कि हुड्डा अगर बेरी से हैं, रोहतक से हैं, पॉपुलर हैं, काफी बार एमएलए बन चुके हैं, अगर वो नेता प्रतिपक्ष बन गए तो इससे उनके बेटे दीपेंद्र की राजनीति पर असर पड़ेगा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी भाई 52 एकड़ जमीन फॉरेस्ट की सराय ख्वाजा में पूरे दिल में सफाया कर दिया उसका। उसमें से जो वृक्ष लगे थे, जंगल लगे थे, वो काट दिए गए। आपको बता दें ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एनजीटी के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के मुताबिक। ये कर्नल सर्वदमन जो हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन जी, उन्होंने इस बारे में एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है। उन्होंने बताया, गुस्ताखी माफ को बताया कि ये डीम्ड फॉरेस्ट है, इसमें कोई गतिविधियां नहीं हो सकती। अब चूंकि कोर्ट ने कहा है कि पता लगाएं कौन सा डीम्ड फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट है, इसलिए इसको सफाया कर दिया जाएगा, ये दिखा दिया जाएगा ये फॉरेस्ट नहीं है, ताकि यहाँ पे बिल्डिंग एक्टिविटी हो। बड़े शर्म की बात है। कहते अरावली की पहाड़ियां गरीब की जोरू सब की भाभी, जो आता है मस्ती कर जाता है। आपको बता दें अरावली में नू में 10 मीटर करीब सड़क बना दी राजस्थान के माफिया ने, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि ये जो माफिया है अपने हितों का संरक्षण करने में तो कामयाब है ही है और उन अफसरों का भी संरक्षण करने में कामयाब है जो इनके संरक्षण दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं।